जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत में युधिष्ठिर कई बार रोए। युद्ध के दौरान और उससे पहले भी पांडवों और कौरवों के जीवन में कई बार अवसर ऐसे आए जब उनके रोने का जिक्र मिलता है। हालांकि पुरुषों में सबसे ज्यादा युधिष्ठिर ही रोए। ये कब और कहां हुआ, आइए दोस्तों वीडियो में हम जानेंगे। हाइलाइट्स में आप जानेंगे दोस्तों, युधिष्ठिर पुरुष पात्रों में कई बार महाभारत में रोए। दूसरा है धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु पर रोए। तीसरा है सबसे हृदय विदारक विलाप कुंती ने। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लार्की वाला चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। महाभारत में युधिष्ठिर ने कई बार रोए, कभी अपनी स्थिति के कारण तो कभी सगे संबंधियों, भाइयों और परिजनों की मृत्यु पर। युद्ध के दौरान और उसके बाद उनकी पीड़ा कई बार जाहिर हुई। वैसे केवल युधिष्ठिर ही क्यों, महाभारत में धृतराष्ट्र, कर्ण, दुर्योधन सभी रोए, लेकिन सबसे ज्यादा दहाड़ मारकर रोने वाली कुंती थी। वो जिस तरह रोई तो हर कोई हिल गया। पहले ये जानेंगे कि युधिष्ठिर की पीड़ा कब रोने के रूप में बाहर निकली। पांडव जब वनवास काट रहे थे तो वो कभी कभी अपनी जगह बदलते थे। उस समय पांडव वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन दिव्यास्त्र हासिल करने के लिए इंद्र के पास चले गए थे। उनके बगैर भीम युधिष्ठिर से लगातार झगड़ते रहते थे। जरूरत से ज्यादा सहिष्णु और धैर्यवान होने के लिए युधिष्ठिर की आलोचना करते रहते थे। द्रौपदी अपने भाग्य पर रोती रहती थी, जिससे उन सभी को ये दिन दिखाए थे। इसी दौरान महान ऋषि भेदरथ उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर जो दुख और आत्मनिंदा से भरे हुए थे, ऋषि के सामने फूट फूट कर रो पड़े। क्या आपने मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली को देखा या सुना है, कहकर वह सुबकने लगे। खैर, ऋषि ने युधिष्ठिर को ढाढ़स बधाया, अच्छे दिनों का आश्वासन दिया। अब कितनी बार रोए इसके बारे में जान लेते हैं। तो कम से कम 3 बार रोए हो। हालांकि ये युधिष्ठिर का पहली बार रोना नहीं था, वह इसके बाद भी कई बार रोए, कम से कम 3 बार। इसका जिक्र महाभारत में मिलता ही है। युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन मारा गया है तो वह रोने लगे। यह स्थिति तब आई जब उन्होंने श्री कृष्ण की भयंकर शंखध्वनि सुनी, लेकिन गांडीव की टंकार नहीं सुनाई दी, जिससे उन्हें लगा कि अर्जुन की मृत्यु हो गई है। युद्ध में अपने भाइयों और सगे संबंधियों की मृत्यु से भी युधिष्ठिर को गहरा दुख और आत्मग्लानि हुई। इस पर भी उन्होंने विलाप किया। वे इसके चलते मनोवैज्ञानिक तौर पर बेचैन और व्याकुल हो गए। सपनों में युद्ध के दृश्य दिखते थे। इस व्यथा को श्री कृष्ण के सामने भी जाहिर किए। तब कुंती दहाड़ मारकर रोई। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। जब युद्ध खत्म हुआ, कुंती कर्ण के मृत शरीर को गोद में लेकर रो रही थी। तब युधिष्ठिर को यह पता चला कि कर्ण भी उनके भाई ही थे। इस तथ्य को जानकर वो भी भावुक हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने महिलाओं को श्राप दिया कि वे अपने मन की बात कभी नहीं छिपा पाएंगी। युद्ध के बाद भी युधिष्ठिर ने अपने परिवार और संबंधियों के विनाश पर गहरा शोक व्यक्त किया, जो कई बार उनके रोने और विलाप के रूप में सामने आया। कहा जाता है कि सबसे जबरदस्त विलाप कुंती ने किया था। वह कर्ण की मृत्यु के बाद उसके शव को गोद में लेकर दहाड़े मारकर रोने लगी थी। यह महाभारत का बहुत ही भावुक क्षण था। कुंती के विलाप को देखकर युधिष्ठिर भी भावुक हो गए थे। हर कोई इसीलिए भी हैरान था कि कुंती भला कर्ण के लिए क्यों विलाप कर रही है इतना। बाद में पता चला कर्ण भी कुंती के बेटे थे। अर्जुन क्यों रोए थे दोस्तों? महाभारत के पुरुष पात्रों में कई बार भावुक हुए और रोने के प्रसंग आते हैं। अर्जुन ने तब विलाप किया और बहुत दुखी हो गए जब उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में पता चला। अर्जुन तब भी फपक पर रो पड़े जब उन्होंने महाभारत युद्ध की शुरुआत अपने सगे संबंधियों को सामने देखा। तब वो श्री कृष्ण के सामने भावुक होकर रो पड़े, युद्ध करने से मना कर दिए। भीम की आंखों में आंसू है। अब इसके बारे में जानते हैं। भीम की आंखों में तब आंसू आ गए दोस्तों जब द्रौपदी के चीरहरण के समय उनके सामने पांडवों को अपमानित होना पड़ा। तब भीम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र पुत्रों की मृत्यु के समाचार पर कई बार रोए। गांधारी भी दुर्योधन में अपने पुत्रों की मृत्यु पर रोई जब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उससे पहले भी युद्ध स्थल में जाकर वह रोई थी। अपने भाइयों और मृत्यु को शोक के बाद दुर्योधन ने भी युद्ध भूमि में आंसू बहाए। कर्ण तब श्री कृष्ण के सामने रो पड़े जब श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया पहली बार कि वो कुंती के पुत्र है। ये रहस्य अब तक छिपा हुआ था, लेकिन जब ये पता लगा तो कर्ण भावनात्मक तौर पर खुद को ऐसी स्थिति में पाया कि वे रोने लगे। सबसे ज्यादा बार द्रौपदी रोई। वैसे महाभारत के महिला पात्रों में सबसे ज्यादा रोने वालों में द्रौपदी है। वह पहली बार तब रोई जब युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया
सभा में उनका सबके सामने अपमान हुआ, तभी वह फपक पर रो पड़ी। जब अभिमन्यु की मृत्यु पर सूचना मिली, अपने 5 पुत्रों उप पांडवों की अश्वत्थामा द्वारा हत्या के बाद ही वह खूब रोई। उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे क्षण थे जो सभी ने कब और कैसे रोया हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।